हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी स्टडी लोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भौतिक विज्ञान से वर्क, पावर एंड एनर्जी से न्यूमेरिकल प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, राजू का वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाती है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो राजू की शक्ति क्या है। तो शक्ति से हम लोग का प्रश्न पूछा है। ए 200 वाट, ऑप्शन बी 400 वाट, ऑप्शन सी 300 वाट, ऑप्शन डी 1500 वाट। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कार्य करने की क्षमता जो है शक्ति कहलाती है, ठीक है, या कार्य करने की दर को जो हम लोग शक्ति कहते हैं। तो एक बार शक्ति का फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक। शक्ति और कार्य बटे समय हुआ है। कार्य जो डायरेक्ट दिया नहीं है, तो कार्य किस किस पर कार्य कर रहे हैं हम लोग, mgs पर, ठीक है, mgs पर कार्य कर रहे हैं। तो mgs क्या है, mgs जो है m से द्रव्यमान, g से ग्रेविटी और s से हाइट है, ठीक। तो इसी में हम लोग अपना मान रखते हैं। दिया हुआ है, इसमें साफ दिया हुआ है कि 40 kg उसका हाइट है, सॉरी 40 kg उसका वजन है। तो द्रव्यमान कितना है 40 और ग्रेविटी कितना हुआ है, दिया हुआ है ग्रेविटी 10 और समय कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड और ऊंचाई कितनी दी हुई है। तो ऊंचाई के लिए दोस्तों 50 सीढ़ी है और एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 15 सेंटीमीटर है, ठीक। 15 सेंटीमीटर है एक ऊंचाई, एक सीढ़ी का ऊंचाई, टोटल सीढ़ी है 50। अब इसी में जो है दोस्तों ये जो है सेंटीमीटर में दिया है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी को पता होगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको 100 से जो है इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर वह जो है मीटर में कन्वर्ट होगा। क्योंकि दूरी का जो ऐसा ही मात्रा होता है वो मीटर होता है, तो हम लोग को मीटर निकालना पड़ेगा। तो मीटर में निकालने के लिए जो है 100 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, काटते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 1 0 से 1 0 कैंसिल। टोटल क्या बचा हम लोग के पास, 4 बचा, 5 बचा और ये 15। यही हम लोग का शक्ति निकल के आएगी। तो 15 पंचे 5 24 और 300 वाट। यही हम लोग का आंसर है, शक्ति, ठीक है। राजू द्वारा किया गया शक्ति क्या है, तो 300 वाट है, ठीक है। तो पहला का राइट आंसर हम लोग का क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है पहला का। देखते हैं दूसरा प्रश्न। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर रखना चाहेंगे तो, और बाकी आप इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। इससे हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं आने वाला प्रयोगशाला परिचालक और सीजी पुलिस में, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है तो इसी टाइप का प्रश्न बनेगा नॉर्मली, और इससे हार्ड पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या है। यह भी शक्ति से ही प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न शक्ति का सूत्र फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ठीक है। शक्ति इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें 4 न्यूटन बल से जो है 4 मिनट में जो है 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और बल से दिया हुआ है। तो यहीं पर कार्य का एक सूत्र और होता है, आपको बता दूं छोटे छोटे राइटिंग में, WF × S, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है S, और यदि इसी में थीटा का मान दिया हो तो थीटा का भी लिख सकते हैं। इसी से हम लोग एंगल भी निकालते हैं अगर एंगल का मान दिया रहेगा तो। लेकिन हम लोग को थीटा जो है कांस्टेंट रखना है, ठीक। तो थीटा को भी हटा देते हैं, सिंपल कांस्टेंट है तो कोई मतलब नहीं है इसका। देखते हैं अब इसमें इस फार्मूला में हम लोग कार्य को पुट करते हैं। तो कार्य क्या किस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। तो दूसरा हम देखते हैं 600 न्यूटन बल, ठीक है। 600 न्यूटन बल और फोर्स क्या है, 600 न्यूटन बल लग रहा है फोर्स में, और कितना दूरी है, दूरी जो है 20 मीटर की है, ठीक। दूरी कितनी है 20 मीटर की।
और कितना समय ले रहा है 4 मिनट। तो दोस्तों मिनट जो है इसमें समय जो है मिनट में दिया है, मिनट को जो है हम लोग को सेकंड में कन्वर्ट करने पड़ेगा। तो इसके लिए समय जो है मिनट में दिया हुआ है, मिनट को जो है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो है 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो सेकंड में कन्वर्ट होगा। क्योंकि समय कैसे मात्रक जो है सेकंड होता है। जैसे हम लोग पिछले प्रश्न में मीटर को किलोमीटर को जो है मीटर में, सेंटीमीटर को जो मीटर में कन्वर्ट किए थे, वैसे ही यहाँ पर जो है हम लोग को सेकेंड को जो है मिनट को जो है सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 पंच 20 हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अच्छा है कम 6 है, तो कितना बचा, इसमें का 10 बचा और उसके 5, तो कितना आ गया 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 508 हो गया, एक बार और कटा के बता देता हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 पंच 20, 5 यहाँ पर आया और 1 6 से 1 6 कैंसिल, तो कितना बचा 10 बचा। 1 0 तो पहले से कटा दिए हैं, 10 बचा और 5 दहम 50। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन डी इसमें सही है, बैठ रहा है। ठीक, तो दूसरा का राइट आंसर है डी। देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। तो यहाँ पर देखना है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो कुली है वो 20 केजी का सामान उठाता है और उसे अपने जमीन से जो है, ठीक है, जमीन से अपने सिर पर रखता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो इसमें mgs का फार्मूला लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी दिया हुआ है, जी का मान जो है 10 मीटर है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसमें mgs का फार्मूला लगेगा, एकदम सिंपल प्रश्न है। ठीक है, कार्य का फार्मूला होता है mgh, अभी बताया हूँ जस्ट एक फार्मूला। और mgh में द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 20 केजी, दूरी कितना दिया है 2 मीटर, 2 मीटर ऊंचा ऊपर उठाता है। ग्रेविटी कितना दिया हुआ है h, ग्रेविटी कितना है तो 10 है। ठीक, ग्रेविटी 10 है, यह ग्रेविटी 10 है, हाइट 2 मीटर है और द्रव्यमान जो है 20 है। करना है क्या आएगा आंसर 400। ठीक, 400 जूल। ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं बिल्कुल आप लोग के प्रयोगशाला परिचालक में। अगर न्यूमेरिकल प्रश्न आता है तो बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। तो तीसरा का हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 400 जूल रहेगा। ठीक, तीसरा का राइट आंसर है 400 जूल। चौथा प्रश्न है, 10 केजी वजन वाले एक सूटकेस उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ठीक, मतलब पूछ रहे हैं 10 केजी वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़े हैं, यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। मतलब सिर्फ खड़ा हुआ है, मतलब एक सूटकेस है, मान लीजिए ये जो है एक सूटकेस है, एक सूटकेस है, इसको मैं लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है। आप लोग को पता होगा कि कार्य करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, हाइट या फिर मोशन की जरूरत होती है। तो यहाँ कुछ ना मोशन हो रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, ना ही बल लग रहा है। ठीक, खड़े मतलब खड़े हैं। तो इसमें क्या गया कार्य जो है बिल्कुल शून्य रहेगा। ये जो है एक्सीडेंटल प्रश्न है। ठीक, आपको इसको जो है केयरफुली प्रश्न को रीड करना है, उसके बाद ही जो है आपको बनाना स्टार्ट करना है। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, चौथा का राइट आंसर है डी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, किया गया कार्य क्या है। यह भी कार्य से ही प्रश्न है। इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रश्न पूछा है। तो देखते हैं कार्य का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। कार्य क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यस। इसमें जो है हम लोग को सूत्र में जो है जो दिया हुआ है मान उनको पुट करना है। तो फोर्स से कितना लग रहा है 500 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 15 किलोमीटर। ठीक, 15 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है,
1000 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मीटर में बदल रहे हैं। ठीक, मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा। आप सभी को पता होगा 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक, तो 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर 15000 मीटर हो जाएगा वो। ठीक, देखते हैं हल करके क्या आने वाला है। 15 पंचे 75। ठीक, 15 पंचे 75 और कितना जीरो है? 5 जीरो, 2 2 4 और 1 5, तो 5 जीरो किस में है? ऑप्शन सी में है। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, एक गाड़ी 40 न्यूटन स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 20 जूल है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखो इसी टाइप के प्रश्न, घुमाने वाला प्रश्न है ये। देखते हैं इसका, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, कार्य बल और डिस्प्लेसमेंट का इसमें भी फार्मूला लगेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एस कितना फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स लगा है बल 40। ठीक, 40 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग को ज्ञात करना है दूरी। और कार्य कितना दिया है? 20 जूल, सॉरी 200 जूल। कुछ नहीं करना, सीधा पक्षांतर करना है इधर। तो 200 जूल वर्ग है और 40 इसके 40 न्यूटन बल लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये सही है। तो 1 0 1 0 और 5, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हम लोग का? 4 पंचे 20, 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? 5 मीटर। ठीक है, यही हम लोग का राइट आंसर है। किसमें दिया है? 5 बी। ऑप्शन ए है 40 मीटर, ऑप्शन बी है 5 मीटर, ऑप्शन सी है 0.5 मीटर, ऑप्शन डी है 50 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 मीटर होगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है छठवां का। देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत होती है। इकाई में यह ऊर्जा है, मतलब यूनिट में पूछ रहा है यह ऊर्जा कितनी होगी। तो आप सभी को पता होगा एक यूनिट बराबर होता है 9.6 × 10⁶ जूल। आपको एक बार इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए दिया है 25 यूनिट, ऑप्शन बी दिया है 250 यूनिट, ऑप्शन सी दिया है 2500 यूनिट, ऑप्शन डी दिया है 250 यूनिट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। पहले प्रश्न को हल करते हैं। 1 यूनिट, ठीक है, सीधा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये 900 × 10 जूल ऊर्जा है। ठीक है, 10 जूल ऊर्जा है और एक इकाई में प्रश्न पूछा है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है? 1 यूनिट बराबर होता है, यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, तो यही 1 यूनिट में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भाग देना पड़ेगा 3.6 × 10⁶ जूल। 10⁶ कैंसल और दशमलव हटाएंगे तो 1 0 इधर लग जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाने पर 1 0 उधर चला गया तो ये 36 हो गया। तो 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36 और ये हो गया कितना हो गया? 1000। ठीक, कितना बचा वो? 1000 और 1000 इधर नीचे में बचा 4। तो 4 को पढ़ें, 4 दूनी 8 और कितना बचा? 2 बचा, 4 पंचे 20 और 1 0। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 250 यूनिट। आप सभी को पता होगा बिजली बिल जो है यूनिट में पूछता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 250 यूनिट। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, तो हम लोग का वर्क, पावर एंड एनर्जी से न्यूमेरिकल प्रश्न। अब 3 प्रश्न जो है हम लोग को एक्सीडेंटल प्रश्न पढ़ना है, जो कि एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो उसी से मैंने 3 प्रश्न एक्सीडेंटल डाला हुआ है, ताकि आप उसको प्रश्न जब जो है एग्जाम में आए तो उसको आप इजीली तरीके से सिंप्लीफाई कर सके, इसलिए मैंने एक्सीडेंटल प्रश्न डाला हुआ है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। वह प्रश्न है,
8 केजी के लोहे की गेंद और 3 केजी के भार वाली एल्युमिनियम की गेंद है, ठीक है। मतलब 8 केजी लोहे के गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर। उनमें निम्न में से कौन सी राशि समान होगी। मतलब पूछ रहा है कि जब 8 केजी का एक वजन है, ठीक है। आठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 8 केजी का एक गेंद है, ठीक। ये 8 केजी का और एक गेंद है कितना, 3 केजी का, ठीक। अब इसको जो है एक समान दूरी जो है, ठीक, 20 मीटर की ऊंचाई से जो है गिराया जाता है, ठीक। ये गिरा रहा है, तो इसमें कौन सा राशि जो है समान होगा बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन ए में दिया है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी में दिया है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी में दिया है संवेग, ऑप्शन डी में दिया है त्वरण। तो हम लोग मान रखेंगे द्रव्यमान को तो अलग, 8 को रखेंगे तो अलग आएगा, 3 को रखेंगे तो अलग आएगा। तो स्थितिज या गतिज ऊर्जा तो होगा नहीं, क्योंकि अलग अलग द्रव्यमान दिया है तो अलग अलग गतिज ऊर्जा, अलग अलग स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक। संवेग से कोई लेना देना है भी नहीं, तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, जो त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण वह जो है समान होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी। इस तरह के घुमाऊ वाला प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोग को केयरफुली रीड करते रहना है। देखते हैं 9वां प्रश्न। ये जो है हम लोग का 8वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न है कार्य का गुण नहीं है। तो कार्य का गुण नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया है कार्य की दिशा होती है, ऑप्शन बी कार्य का परिणाम होता है, ऑप्शन सी जो है कार्य धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, ऑप्शन डी जो है कार्य होने के लिए विस्थापन होना चाहिए। तो दोस्तों कार्य की जो है दिशा नहीं होती, ठीक। ऑप्शन कार्य, ठीक, किसी भी कार्य को करने के लिए कार्य करने के लिए दिशा निश्चित नहीं होती। कार्य कहीं भी हो सकता है, कार्य इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो कार्य करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ये जो है ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर रहने वाला है 9वां का, ठीक। और 10वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न में क्या दिया है। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक है। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी 0 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो दोस्तों मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज कराया है वर्क पावर एंड एनर्जी से। नॉर्मल एमसीक्यू था, न्यूमेरिकल नहीं था, वो नॉर्मल था। उसमें बताया था, डिटेल में बताया था कि किस सिचुएशन में किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसका हम लोग का राइट आंसर जो है, ऑप्शन डी है, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।